आज का टॉपिक है सूचना साक्षरता। पहली यूनिट में 9वां टॉपिक है सूचना साक्षरता। सूचना साक्षरता इंफॉर्मेशन लिटरेसी समझेंगे आज हम। देखिए, सूचना साक्षरता की अवधारणा नई नहीं है और प्रत्येक को यह जानना कि आपको कब और किस जानकारी की आवश्यकता है, इसे कहाँ खोजना है और नैतिक तरीके से मूल्यांकन, उपयोग और संवाद कैसे करना है, यह महती आवश्यक है। यह सूचना साक्षरता है। सूचना साक्षरता का मतलब बताया गया है कि हमें कौन सी सूचना को कब और कैसे कहाँ खोजना है। इसके बाद आज सूचना और ज्ञान को मुद्राएं, रत्नों, मानव आदि के तरह ही ज्ञान को संसाधन माना जा रहा है और इसे शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक भी माना जा रहा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर लेता है तो वह अंदर से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। मतलब उसमें सही या गलत के फैसले की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार ज्ञान एक संसाधन के रूप में माना गया है। जैसे हमें रात में पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए और रोशनी कैसे आती है? लाइट से, तो ये एक संसाधन है। इसी प्रकार सूचना को भी एक संसाधन माना गया है और इसे शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक भी माना जा रहा है। और यह एक ऐसा संसाधन है जो मानवीय गतिविधियों से जुड़े प्रत्येक क्षेत्रों के विकास हेतु अत्यंत ही आवश्यक है। सूचना और ज्ञान के सर्वोत्तम इस्तेमाल के लिए इसके उपयोग में सक्षम होना या सूचना साक्षर होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम सूचना साक्षरता। सूचना इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सूचना साक्षरता शब्द का प्रथम प्रयोग सन 1974 में पाउल जी ज़ुरकोव्स्की द्वारा किया गया था। सूचना साक्षरता किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह जान जाता है कि उसे किस सूचना की जरूरत है तथा वह सूचना कहाँ मिलेगी। इसके अतिरिक्त सूचना साक्षर व्यक्ति में उस सूचना का मूल्यांकन करने तथा उस सूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यता भी होती है। हालांकि सूचना साक्षरता शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसमें अगला पॉइंट है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशनल, जो सिलिपा है। इसके अनुसार सूचना साक्षरता का मतलब है कि आपको कब और क्यों जानकारी की आवश्यकता है, इसे कहाँ खोजना है और नैतिक तरीके से मूल्यांकन, उपयोग और संवाद कैसे करना है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी एज knowing when and why you need information, where to find it and how to evaluate, use and communicate in ethical manner.
इसके बाद अगला पॉइंट है सूचना साक्षरता के विशिष्ट पहलू। सूचना साक्षरता में विभिन्न पहलू शामिल हैं। सूचना साक्षरता हेतु व्यवहारिक एवं अवधारणात्मक समझ एवं इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण के प्रयोग में सक्षम है। अगला पॉइंट है सूचना संसाधनों के फॉर्मेट लोकेशन को समझने की क्षमता और विशेष रूप से दैनिक सूचना संसाधनों की पहुंच के तरीके का विस्तार करना। अगला पॉइंट है सामाजिक संरचना साक्षरता या यह जानना कि सामाजिक रूप से जानकारी कैसी है। अगला पॉइंट है अनुसंधान साक्षरता या आईटी आधारित को समझने और उपयोग करने की क्षमता का विस्तार करना। अगला पॉइंट है साक्षरता का प्रकाशन या शोध और प्रारूप को प्रकाशित करने की क्षमता का विस्तार करना। हम ये जो सूचना साक्षरता पढ़ रहे हैं या फिर लाइब्रेरी साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यूजीसी नेट के लेवल से और बीलेस और एमलेस के सिलेबस के लेवल से पढ़ रहे हैं। अगला है साक्षरता का प्रकाशन या शोध और प्रारूप को प्रकाशित करने की क्षमता का विस्तार करना। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक और मल्टीमीडिया रूपों जैसे मल्टीमीडिया में वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल और वितरण सूची, सीडी रोम आदि उभरती प्रौद्योगिकी साक्षरता या समझने के अनुकूल होने की क्षमता का विकास करना। अगला पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी में लगातार उभरते नवाचारों का मूल्यांकन और उपयोग करने तथा नए प्रौद्योगिकी को अपनाने के बारे में सक्षम बनाना। अगला पॉइंट है सूचना का बौद्धिक या मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद सूचना साक्षरता की मौलिक अवधारणा इस चित्र में समझाई गई है और सूचना साक्षरता के घटक इस प्रकार हैं। कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सूचना साक्षरता में घटकों के संदर्भ में विभिन्न साक्षरता का एक समूह होता है जिसमें शामिल हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी में पहला है बुनियादी साक्षरता, दूसरा है पुस्तकालय साक्षरता। ये क्या है? सूचना साक्षरता के घटक हैं जिनसे मिलकर बना है सूचना साक्षरता। इसके बाद है मीडिया साक्षरता, कंप्यूटर साक्षरता, आईसीटी साक्षरता। आईसीटी मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद है दृश्य साक्षरता, इसके बाद है उपकरण साक्षरता, इसके बाद है संसाधन साक्षरता, इसके बाद है शोध साक्षरता, इसके बाद है प्रकाशन साक्षरता, इसके बाद उभरती हुई प्रौद्योगिकी संसाधन साक्षरता, इसके बाद है डिजिटल साक्षरता, अगला है नेटवर्क साक्षरता और अगला है वैज्ञानिक साक्षरता। सूचना साक्षरता की मौलिक अवधारणा में हम समझेंगे इंफॉर्मेशन फ्लुएंसी। इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी इसमें फिर दिया है यूजर एजुकेशन और बिब्लियोग्राफी, इंस्ट्रक्शन, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, अदर ये नहीं आ रहा है। ये है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्किल्स, ये है यूजर ट्रेनिंग,
कंपटीशन, ये समझ में नहीं आ रहा है चित्र। अगला है सूचना साक्षरता के मानक, स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सूचना साक्षरता के प्रमुख स्टैंडर्ड इस प्रकार हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड AASL सूचना साक्षरता के प्रमुख स्टैंडर्ड हैं। अमेरिकी एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी जो है स्टैंडर्ड स्कूली छात्रों से संबंधित है, जिसे एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके बाद दूसरा है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी स्टैंडर्ड ACRL एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी स्टैंडर्ड द्वारा प्रस्तुत यह मानक उच्च शिक्षा से संबंधित है। और AASL स्कूली शिक्षा से संबंधित है। ACRL उच्च शिक्षा से संबंधित है। ISTE नेशनल एजुकेशन तकनीक स्टैंडर्ड ISTE नेशनल एजुकेशन तकनीक स्टैंडर्ड को 1998 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद है इफ्ला स्टैंडर्ड। इफ्ला द्वारा प्रस्तुत यह मानक 3 ग्रुप में विभाजित है। पहला है अधिगम एक्सेस, सूचना का अधिगम करना मतलब उसे पढ़ना, फिर उसका मूल्यांकन एवोल्यूशन करना, सूचना का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने के बाद पहले उसका अध्ययन करना, फिर उसका मूल्यांकन करना, फिर उसे यूज करना, उपयोग करना। इसके बाद है सूचना साक्षरता के मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सूचना साक्षरता के मॉडल मुख्य दो भागों में विभाजित हैं। पहला है लाइनर और दूसरा है नॉन लाइनर। लाइनर में इसका मतलब है कि इसके चरण निश्चित दिशा में होने चाहिए। निश्चित दिशा में होने चाहिए। और नॉन लाइनर मतलब इस तरह के मॉडल में विभिन्न स्टेज में विभिन्न रूप में साक्षरता को परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके बाद है कई विद्वानों और संस्थाओं द्वारा मॉडल विकसित किया गया है, जिसमें कोहेल्थाउ मॉडल, एलिस इसेनबर्ग और शिल्पा स्कोनल आदि के मॉडल प्रमुख हैं। इसमें शिल्पा इंफॉर्मेशन लिटरेसी ग्रुप द्वारा सन 2004 में सूचना साक्षरता को नए तरीके से परिभाषित किया गया शिल्पा में। इसके बाद है यूनेस्को द्वारा ACRL फ्रेमवर्क जो है को संशोधन कर सूचना साक्षरता के लिए नवीन पाठ्यक्रम ANCIL प्रस्तुत किया गया। इसके बाद है सूचना साक्षरता के 7 चेहरे 7 फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन हायर एजुकेशन। सूचना साक्षरता के 7 चेहरे देखो ये दिए हुए हैं। सूचना साक्षरता के 7 चेहरे पुस्तक क्रिस्टिन ब्रोस द्वारा सन 1997 में लिखी गई। उनके अनुसार सूचना साक्षरता के 7 चेहरे इस प्रकार हैं। पहला है फर्स्ट फेस
द IT एक्सपीरियंस। सेकंड फेस कहता है द इन्फोसोर्स एक्सपीरियंस, सूचना के स्रोतों की जानकारी। अगला है थर्ड फेस द इन्फोर्स प्रोसेस एक्सपीरियंस, जो सूचना की प्रोसेस है उसकी जानकारी। द इन्फो कंट्रोल एक्सपीरियंस, सूचना को किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है उसकी एक्सपीरियंस। द नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस, द नॉलेज एक्सटेंशन एक्सपीरियंस, द विजडम एक्सपीरियंस। चौथा है कोहेल्थाउस इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल। यह मॉडल 1988 में न्यू जर्सी के रटगर्स विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेसर कैरोल सी कोहेल्थाउ द्वारा विकसित किया गया था। इस मॉडल के 6 चरण हैं। पहला है कार्य दीक्षा। देखिए, ये जो 7 फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी हायर एजुकेशन के 7 चेहरे हैं और इनके मॉडल में 6 हैं। पहला है कार्य दीक्षा, दूसरा है चयन, फिर है अन्वेषण, अगला है फोकस सूत्रीकरण, अगला है संग्रह और प्रस्तुति, अगला है टास्क इनिशिएशन, इसके बाद है सिलेक्शन, इंग्लिश में बताया गया है, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। जो उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से प्राप्त जानकारी के समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आता है प्लस मॉडल। 1991 में स्कॉटलैंड में जेम्स ई हेरिंग द्वारा प्लस इंफॉर्मेशन स्किल्स प्रोसेस मॉडल विकसित किया गया। यह एक सूचना साक्षरता मॉडल है जो विद्यार्थियों को उद्देश्य की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे मंथन और अवधारणा मानचित्रण, प्रासंगिक स्रोतों का पता लगाने के लिए, जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों का उपयोग करके, विचारों और सूचनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, जैसे जानकारी के लिए पढ़ना और स्वमूल्यांकन के माध्यम से अपने स्वयं के सूचना कौशल को प्रतिबिंबित करना। उदाहरण के लिए मूल योजना का मूल्यांकन या उपयोग किए गए स्रोतों की सीमा। इसके बाद है 6वां RWS इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। RWS इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल 1990 के दशक की शुरुआत में एनेट लाम द्वारा विकसित किया गया था। यह वेब, इंटरनेट पर परियोजना और समुदाय आधारित सीखने के लिए एक 8 चरण का मॉडल है। एक परियोजना और समुदाय आधारित सीखने के माहौल में एक विषय के बारे में सोचना, जानकारी के माध्यम से संघर्ष करना और तत्वों को एक साथ बुनना आदि बातें इसमें शामिल हैं। इसके बाद अगला है 7वां द बिग सिक्स मॉडल। बिग सिक्स मॉडल सूचना समस्या सुलझाने का दृष्टिकोण एक सूचना साक्षरता मॉडल है जिसे 2001 में बाय माइके एसनबर्ग और बॉब बर्कॉइट द्वारा किया गया था। यह एक सूचना खोज प्रक्रिया मॉडल है।
जिसमें कहा गया है कि कैसे सभी उम्र के लोग एक सूचना समस्या का समाधान करते हैं। यह विशिष्ट आवश्यकताओं और कार्यों के लिए जानकारी खोजने, उपयोग करने, लागू करने, मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी साधनों के साथ सूचना खोज और उपयोग कौशल को एकीकृत करता है। इस मॉडल के अनुसार सफल सूचना समाधान प्रक्रिया में 2 उपचरणों या उपचरणों के साथ 6 चरणों या 6 चरणों को शामिल किया गया है। इसके बाद है 8वां DIADEDCUIL मॉडल फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा 2013 में उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन बिल्डिंग नेटवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हायर एजुकेशन इनेबलिंग टू डिलीवर वैल्यू शीर्षक से नई दिल्ली में विजन 2030 आयोजित किया गया। भारत में उच्च शिक्षा के लिए जिसका उद्देश्य विभेदित विश्वविद्यालय प्रणाली के नियोजित विस्तार से भारत के उच्च शिक्षा केंद्र को विकसित करना है। पारंपरिक शिक्षा केंद्र शिक्षा प्रणाली से छात्र केंद्रित शिक्षण प्रणाली और अध्ययन के लिए गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए संक्रमण और अनुसंधान। DIAEDCUIL मॉडल के अनुसार एक सूचना साक्षर छात्र जो एक सूचना समस्या को हल करने के लिए सूचना को प्रभावी ढंग से परिभाषित करने, पहचानने, उपयोग करने, मूल्यांकन कर और विकास, संचार और उपयोग करने में सक्षम है, जिससे वह आजीवन सीखने वाला महत्वपूर्ण विचारक, स्वतंत्र विद्यार्थी बन जाता है। इसके बाद 9वां है एम्पावरिंग आर्ट IL मॉडल। एम्पावरिंग आर्ट सूचना साक्षरता मॉडल का विकास IFLA ALP द्वारा प्रायोजित सूचना साक्षरता कार्यशाला में विकसित किया गया है, जिसे राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संस्थान, कोलंबो विश्वविद्यालय, श्रीलंका द्वारा 2004 में विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में हितधारकों के लिए आयोजित किया गया। इसके बाद है स्कॉनल 7+ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। स्कॉनल 7+ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल सूचना साक्षरता मॉडल स्कॉनल द सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी द्वारा तैयार और विकसित उच्च शिक्षा में सूचना कौशल का एक मॉडल है और इस मॉडल को दुनिया भर के पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को सूचना साक्षरता कौशल प्रदान करने में उनकी मदद करने के साधन के रूप में अपनाया गया है। सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ सन 1999 में स्कॉनल वर्किंग ग्रुप इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा प्रकाशित किया गया। वर्तमान बदलते सूचना परिवेश में वैध और प्रासंगिक बनाने के लिए स्कॉनल ने मूल 7 स्तंभों के मॉडल को नए मॉडल द स्कॉनल 7+ इंफॉर्मेशन लिटरेसी कोर मॉडल के रूप में सन 2011 में अपनाया। इसके बाद स्कॉनल 7+ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल SL नंबर 7+N इंफॉर्मेशन लिटरेसी वर्सन। पहला है आइडेंटिफाई सूचना की एक व्यक्तिगत आवश्यकता की पहचान करने में सक्षम।
दूसरा है स्कोप्स, वर्तमान ज्ञान को समझने और आकलन करने और अंतराल की पहचान करने में सक्षम। प्लान, सूचना और डेटा का पता लगाने के लिए रणनीति में सक्षम। गैदर, उन सूचना और डेटा का पता लगाने और उन तक पहुंचने में सक्षम जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इवैल्यूएट, अनुसंधान प्रक्रिया की समीक्षा करने, जानकारी और डेटा की तुलना और मूल्यांकन करने में सक्षम। इसके बाद है मैनेज, पेशेवर और नैतिक रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने में सक्षम। इसके बाद है प्रेजेंट, प्राप्त ज्ञान को लागू करने में सक्षम, अपने शोध के परिणामों को प्रस्तुत करने, नए ज्ञान को बनाने के लिए नए और पुरानी जानकारी और डेटा को संश्लेषित करना और इसे विभिन्न तरीकों से प्रसारित करना। आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक समाप्त हो गया, सूचना साक्षरता। इसमें APJ अब्दुल कलाम ने 2 लाइनें कही हैं। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर यू फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड मोर लाइफ आर वेटिंग टू से दैट यू फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। APJ अब्दुल कलाम। इसमें आज हमने पढ़ा है स्कॉनर 7+ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, और सूचना साक्षरता के मॉडल। आज के लिए इतना है। आगे की क्लास में हम और टॉपिक पढ़ेंगे। फिर 2-3 दिन में ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।